नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। ठीक है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी हिंदी की हम आपके लिए क्लासेस अपलोड कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन पर, और उसके फ्री PDF भी आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा हमारा, वहां पर आपको फ्री PDF भी प्राप्त होगा इसका। आज का टॉपिक है हमारा रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से है ये जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ठीक है, तो रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, तो कुछ शब्द रूप में एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जो रूप में एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ में अंतर होता है। ठीक है, नीचे दिए गए इस प्रकार के कुछ शब्द उनके अर्थ और प्रयोग दिए जा रहे हैं। यानी हम आपको इस प्रकार समझाएंगे कि एक शब्द लेंगे, उसका अर्थ भी हम आपको बताएंगे और उसका प्रयोग भी बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार पहला शब्द हम लेंगे जिसे हमने लिया, शब्द है अंश। उसका अर्थ क्या है आपका? भाग। ठीक है, अंश यानी भाग होता है, अंश का अर्थ क्या होता है आपका? भाग। अब इसका प्रयोग करेंगे हम जिस प्रकार वाक्यों में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार कि भारतीय जीवन बीमा निगम प्रतिवर्ष लाभ के अंशदान की घोषणा करता है। अंश यानी यहाँ पर अर्थ निकल रहा है आपका भाग, प्रतिवर्ष भाग की घोषणा करता है। ठीक है, अंश यानी भाग, कुछ भाग के दान की घोषणा करता है। ये हो गया आपका शब्द अंश का अर्थ और उसका प्रयोग। इसी प्रकार इसी में आपका शब्द एक और आ जाएगा अंश। यहाँ श शकर का उच्चारण नहीं होते हुए आपका स सरोते का उच्चारण होगा। ठीक है, अंश, इसका अर्थ होता है कंधा। ठीक है, अंश यानी कंधा। इसका प्रयोग हम करेंगे तो वृषभ अंश होना शक्ति का लक्षण है। ठीक है, ये इसका प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार शब्द और उनके अर्थ तथा उनका प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? हमारा जो टॉपिक है रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द। तो कुछ शब्द रूप में एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं, जैसे यहाँ पर अंश और अंश दोनों एक दूसरे के समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, और वो हमने आपको ये टॉपिक लेके आए हैं इस प्रकार और उसको समझा रहे हैं। और दूसरा आपका ये देखते हैं हम शब्द क्या है। दूसरा शब्द है आपका अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छा या नव वनस्पति। ठीक, अब इसका प्रयोग करेंगे हम। जाड़े में श्वेत की अपेक्षा काला रंग अधिक अच्छा रहता है। ठीक है, जाड़े में श्वेत की अपेक्षा काला, रेग लिखा गया है यहाँ पर, रंग है यहाँ। जाड़े में श्वेत की अपेक्षा काला रंग अधिक अच्छा रहता है, जाड़े यानी ठंड में। ठीक है, तो इसका प्रयोग हो गया। यहाँ पर शब्द क्या है हमारा? अपेक्षा, और उसका अर्थ है इच्छा या नवस्पति। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा ही शब्द लेंगे जो हमें इसके जैसा ही प्रतीत हो रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। कैसे? शब्द है हमारा उपेक्षा। वहां पर पहले क्या शब्द था हमारा? अपेक्षा, और यहाँ है उपेक्षा। अब दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन शब्द हमको एक समान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा लापरवाही या निरादर। हम कहते हैं ना किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लापरवाही या निरादर नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रयोग होगा आपका कर्तव्य पालन में उपेक्षा करने वाला व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। ठीक है, यानी कर्तव्य को पालन करते हैं हम, हमारा जो कर्तव्य है उसमें उपेक्षा यानी लापरवाही या निरादर करने वाला व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। ये इसका प्रयोग है। इसी प्रकार अगला शब्द आपके लिए लेकर आए हैं हम। क्या है अगला शब्द आपके सामने? शब्द है इति। इति का अर्थ क्या है आपका? समाप्त। ठीक है, प्रयोग क्या है इसका? रावण वध के साथ राम कथा की इति हो जाती है। ठीक है, रावण का वध होता है, रामायण देखते हैं हम, उसमें रावण वध के साथ जो राम कथा है यानी रामायण की इति हो जाती है यानी समाप्ति हो जाती है। इसी प्रकार एक शब्द है इति। इति का अर्थ होता है आपके बाधा और आपदा, यानी यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे समान प्रतीत हो रहे हैं शब्द लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। वे शब्द लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो यहाँ प्रयोग क्या हो गया इसका वाक्यों में? राम राज्य में किसी प्रकार की इर्ति का भय नहीं रह जाता है, यानी बाधा या आपदा का किसी प्रकार का भय राम राज्य में नहीं रहता है। इसी प्रकार चौथा जो शब्द है आपका वो है शब्द जो है वो है उपल। उपल का अर्थ क्या होता है? अब उपल का अर्थ होता है पत्थर। इसका प्रयोग करेंगे हम तो उपल वृष्टि का अर्थ होता है कृषि का सर्वनाश। ठीक है, ये इसका प्रयोग हो गया। इसी प्रकार एक शब्द है उत्पल।
उत्पल का अर्थ क्या होता है आपका? कमल। उत्पल यानी कमल। अब यहाँ उपल और उत्पल, ये देख रहा है ना आपको, उपल और उत्पल दोनों शब्द समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। तो शब्द यहाँ क्या है आपका? उत्पल। अब इसका अर्थ क्या है? उत्पल यानी कमल। तो इसका प्रयोग करेंगे हम, तो श्री राम के नयन नीले उत्पल के समान थे। ठीक है, प्रयोग क्या हो जाएगा इसका? श्री राम के नयन यानी आंखें नीले उत्पल यानी नीले कमल के समान थे। ठीक है, अब पांचवा शब्द हमारा इसी प्रकार शब्द है कलुष। यहाँ पर कलुष शब्द है आपका, ये कलश लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। शब्द है कलुष, इसका अर्थ होता है पाप। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे तो गंगा स्नान से समस्त कलुष नष्ट हो जाते हैं, यानी गंगा में स्नान करने से कहते हैं कि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगला शब्द ऐसा ही हमारा जो एक समान प्रतीत होते हैं शब्द लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो रहा है। कुलिश का अर्थ होता है वज्र। ठीक है, इसी प्रकार इसका प्रयोग होगा महापुरुषों का हृदय कुसुम से भी कोमल यानी पुष्प से भी कोमल और कुलिश से भी अधिक कठोर होता है। कुलिश यानी वज्र, वज्र से भी अधिक कठोर होता है। ठीक है, हृदय कुसुम से भी कोमल होता है और कुलिश से भी अधिक कठोर होता है। ठीक है, महापुरुषों का हृदय, ये एक जैसे शब्द हैं और उनका अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार हम 1000 प्रश्न सीरीज में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये डिटेल एक्सप्लेनेशन की आपकी क्लास है, समान प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अगला शब्द आज का आखिरी शब्द है ये। इसी प्रकार इसकी कल एक और क्लास लेकर आएंगे हम, उसमें भी कुछ शब्द समान प्रतीत होने वाले शब्द और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार हम बताएंगे आपको। तो शब्द है कान, इसका अर्थ है सुनने की इंद्रिय। कान कहते हैं ना 5 इंद्रिया, ठीक, आंख, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, इस प्रकार शब्द है कान, इसका अर्थ है सुनने की इंद्रिय। इसका प्रयोग करेंगे हम तो खुशामद पसंद लोगों के कान कच्चे होते हैं, ये इसका प्रयोग होगा। इसी प्रकार एक शब्द है समान प्रतीत हो रहा है, वो शब्द है कानी। अब इसका अर्थ क्या है? मर्यादा। इसका प्रयोग होगा भारतीय कुल ललनाएं प्राण देकर भी अपने कुल की कानी की रक्षा करती है। कानी यानी मर्यादा की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे आपके समान प्रतीत होने वाले शब्द। अगली क्लास कल लेकर आएंगे हम। धन्यवाद।